वेल प्यारे बच्चों, आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू दिस चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में समांतर श्रेणी या कहीं कहीं समांतर श्रेणी भी लिखा है। ठीक है, चैप्टर 5 चैप्टर है आपका क्लास 10th एनसीईआरटी का। और ये चैप्टर बच्चों 11th क्लास में जो बच्चे मैथ लेंगे उनमें 11th क्लास में चैप्टर आता है। 11th क्लास में आता है। फिर आपको ये जब 11th क्लास में कोई चैप्टर घुस गया 11th या 12th में, तो आईआईटी जेईई में भी इस चैप्टर से 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं। इसका मतलब चैप्टर बड़ा मजेदार होगा। अच्छा, अब शुरू करते हैं। इसको मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मैं इसको एपी बोलूंगा। एपी 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 बोलूंगा। अब एपी बोलूं तो आप समझ लेना समांतर श्रेणी का कोई चीज पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। मैं कुछ नंबर लिखता हूं। अगर मैं नंबर लिखूं, मैं लिख दूं 1 2 3 4, फिर आपसे बोलूं कि अगला नंबर क्या होगा, आप आराम से लगभग पूरी क्लास के बच्चे बता देंगे अगला नंबर 6 होगा, अगला नंबर 6 होगा। अब किसी बच्चे ने 6 नहीं सोचा तो मैं उससे पूछ लूंगा भाई तू बता अगला क्या होगा, तो वो भी बोल देगा 7 होगा। ये तो पता चल गया। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा 2 लिखूं, 4 लिखूं, 6 लिखूं, तो सोचो अगला नंबर क्या होगा। जरा दिमाग में सोचो सोचो सोचो, सोच के रखो, फिर वीडियो को प्ले करो। तो अगला नंबर आप में हर कोई बच्चा बोलेगा सर 10 होगा। मैं लिख दूंगा 5, मैं लिख दूंगा 7, मैं लिख दूंगा 9, मैं लिख दूंगा 11। सोचो अगला नंबर क्या हुआ। इस बार नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अब आप बताइए अगला नंबर क्या होगा। दिमाग में आया तो 15 हो गया। ठीक है, मैं लिख दूं 5, मैं लिख दूं 10, मैं लिख दूं 15, मैं लिख दूं 20, आप आराम से बता देंगे अगला नंबर हो गया 25। किसी ने नहीं सोचा तो अब बता दो कितना होगा, 30। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं माइनस का 10 लिख दूं, माइनस का 8 लिख दूं, माइनस का 6 लिख दूं, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। सोचा होगा माइनस का 2 होगा, बताइए अब क्या होगा। अब नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, मैं बताऊं 0 होगा, फिर 2 होगा, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सोच के बताओ। 4 होगा। वेरी गुड, कुछ बच्चे बता रहे पैसे बैठे बैठे, वेरी गुड। अच्छा, ये आप कैसे पता लगा रहे, क्या किया आपने। इनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न यानी कोई एक विशेष एक ढंग से ये चीजें चल रही है, कोई एक फिक्स नंबर है, फिक्स संख्या आप उसमें जोड़ते जा रहे हैं। इसमें आपने सभी में एक जोड़ा एक ऐड करते थे, आपको नेक्स्ट नंबर मिला। यहां कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल गया। तो अगर आप ये 3 बिंदु लगा दे, डॉट 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 यानी टिम टिम टिम, इसका मतलब आप लिखते ही जाइए, रुकना नहीं है। 3 बिंदी लगाना है, ठीक है, रुकना नहीं है। ठीक है, 3 बिंदी लगाना। कुछ लोग ज्यादा लगाते हैं, टक 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 ऐसा लगाते थे, वो गलत है क्योंकि लिखने में बड़ा मजा आता है, गलत तरीका। ओनली 3 डॉट लगाना, फिर कोमा लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पे भी आपने कितना जोड़ा, 2 जोड़ दिया, 2 ऐड करते थे, आपको नेक्स्ट नंबर मिला। व्हाट हैपेंड हियर, यहां पे यहां कितना जोड़ा, 5 ऐड कर दी। यहां क्या हुआ, व्हाट हैपेंड हियर, कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। 2 क्या है ना, -10 में प्लस का 2 ऐड कर दो। माइनस इसमें भी 2 ऐड किया, 2 जोड़ते जा रहे हैं, प्लस का 2 ऐड कर रहे हैं। समझ आया। अच्छा, अब मैं लिख दूं माइनस का 14, फिर माइनस का 16, माइनस का 18। अगला नंबर क्या होगा, सोचो नहीं सोच पाए, मैं लिख दूं, बताइए। अब आप बताइए कितना होगा। माइनस का 20, तो नेक्स्ट होगा माइनस का 22। क्या हो रहा है, यहां पे -2 ऐड करें, वी आर एडिंग -2। अब मैं और लिखूं, अभी मैं लिख दूं, मैं आपके लिए लिख दूंगा 5 5 5 5। बताओ नेक्स्ट क्या होगा, 5 ही होगा। क्या कर रहा हूं मैं यहां मैं 0 ऐड कर रहा हूं, आई एम एडिंग 0। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का समूह या ऐसे नंबर्स का ग्रुप जो है, जो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, या उनमें फिक्स पैटर्न करने को तो एपी नहीं बोलते वाली चीज है, जिसमें फिक्स नंबर ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर मिलता है, उसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी श्रेणी बन गई, श्रृंखला बन गई, चेन बन गई। ठीक है,
यहां पे अब कुछ चीजें, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 7 है, इनको गिन सकते हैं, इनके पदों को गिन सकते हैं। टर्म मीट TERM, टर्म हिंदी में बोलेगा पद, इनके टर्म्स को गिन सकते हैं। इसको नहीं गिन सकते क्योंकि 3 बिंदी लगी है। अब मैं 3 बिंदी लगा दूं, 3 बिंदियां लगा दूं तो आप नहीं गिन सकते, ठीक है ना। ये गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं उनको बोलते हैं फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, ठीक है ना। जिनको निश्चित एपी होती है, जिनको नहीं गिन सकते इनफिनाइट एपी, इनफिनाइट एपी, ठीक है, ये गिन सकते। ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बिल्कुल जैसा नाम वैसे डेफिनेशन है ना। अब ये आपको समझ में आ गया एपी होती क्या है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें मैं टर्म्स आपको बताऊंगा, एक ही लेता हूं मैं। आई विल टेक वन एपी एंड देन उसमें फर्स्ट टर्म क्या सेकंड टर्म क्या, लेट अस कंसीडर। काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी कभी आपको बोलेगा वो एपी है कि नहीं है। मैं अगर लिख दूं, मैं लिख दूं 7 10 13 16 20 24, चेक करो क्या ये एपी है। यहां 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, यहां 3 किया, फिर 4 ऐड कर दिया, तो ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, समानांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सब जगह डिफरेंस सेम नहीं है ना, इसलिए दिस इज नॉट एन एपी। आपके एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन होंगे एपी है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान से पढ़ना। अब बच्चों एक आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ लेटर्स हैं, उनके कुछ मीनिंग होते हैं, कुछ लेटर्स हैं, कुछ मीनिंग होते हैं। बच्चे शांत हो जा। हेलो पीछे वाले बच्चे, रवि, रवि नाम है, प्लीज डोंट मेक नॉइज, इसको ध्यान से पढ़ने का, समझ में आया। ओके, ए फर्स्ट टर्म को लेटर ए से डिनोट करते हैं। मत करो बदमाशी, इधर बैठो। ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, ये ध्यान रखना बच्चों, ये 11th में 12th में जहां पे भी एपी का क्वेश्चन आएगा, लेटर ए स्मॉल ए फर्स्ट टर्म होगा। दी कॉमन डिफरेंस एन लास्ट टर्म एन नंबर ऑफ टर्म्स एज फॉर सम, वो तो कहते वो बाद में करेंगे। एज सम टू एन टर्म्स, अंग्रेजी ग्रामर देखना, सम ऑफ नहीं सम टू होता है, इंग्लिश मैथ में चलता है, आप सम ऑफ लिखें तो भी चलेगा। यहां पे ध्यान रखना, मैं बताऊं, एल फॉर लास्ट टर्म वो तो दिक्कत नहीं है, डी फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म हिंदी में मैं लिख दूंगा आपके लिए, प्रथम पद, आई राइट इन हिंदी, सारा ध्यान रखना, प्रथम पद, द्वितीय पद वगैरह 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 सब आपको आता है, ठीक है। हिंदी में, हिंदी मीडियम के बच्चों एक बार मैं आपको बता रहा हूं, एक बार इनका मीनिंग याद कर लो। पूरी इस एक्सरसाइज यानी पूरे चैप्टर में, पूरी एपी में यही वर्ड मैं बोलता रहूंगा। प्रथम पद फर्स्ट टर्म, टर्म इज पद, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कॉमन होगा, वो क्या मैं बता, डी लेटर, डी फॉर डिफरेंस। तो अब जा लास्ट टर्म अंतिम पद, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, सम टू एन टर्म्स यानी एन पदों का योग। अब एक बार वीडियो को पॉज करके याद कर लो, ज्यादा दिक्कत है नहीं आपको। यहां पर इसमें मैं अभी बताऊंगा प्रथम पद को, ये एपी मान लो, कंसीडर कर लो। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप विचार कीजिएगा। फर्स्ट टर्म को यहां पे बार बार इतना नहीं लिखेंगे, इसमें बात करें या ए कितना है, ए फर्स्ट टर्म कितना, 6, ए 6, डी कितना मतलब डिफरेंस कितना है, 9 में से 6, 12 में से 3, 9 गया ना, ये 3 का डिफरेंस है ना, तो डी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 3 होगा, डी का वैल्यू 3 होगा। सर्वांतर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस सब जगह कॉमन है, सर्वांतर सब जगह सेम डिफरेंस है, ठीक है। 3 इधर भी 3 का, इधर भी 3 का, इधर भी 3 का, तो डिफरेंस इज कॉमन, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म क्या है, अगर एपी फाइनाइट है, फिक्स है, तो लास्ट टर्म में, नहीं तो हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या, तो एन इक्वल टू कितना है, 18, एन 18। एन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद है, 1 2 3 4 5, तो एन इक्वल टू 5, यहां 5 पद है, 5 टोटल टर्म है। अब मैं इंग्लिश में बोलूंगा, द नंबर ऑफ टर्म्स 5, एन इक्वल टू 5। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों, ये इसकी बात हुई, ये इसकी बात है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एपी लिखता हूं, आई लर्न वन मोर एपी, मैं लिखता हूं 0.5 1 1.5 2, ओके। अब इसमें बताइए
ए कितना है, व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म क्या 0.5। पहले तो बताओ क्या ये एपी है, सभी में सेम डिफरेंस है, कितना आधा आधा फर्क है ना, 0.5 इसने मिलाया, 1 आया, 1.5 इसने मिलाया, आते आते गए। डी कितना, डी कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी तो आधा ही है ना, फर्स्ट टर्म भी 0.5। ओके, समझ में आई बात आपको, कहानी नहीं आई? ओके, और नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 कोमा फिर 2.5 लिख दे तो ज्यादा कंफ्यूज ना। व्हाट इज ए, अब फर्स्ट टर्म क्या बताइए, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। ओके, बड़ा लिखते यार, 1.5 2 एंड 2 बताइए अब ए कितना, व्हाट इज ए इक्वल टू 1, ठीक है। डी कितना है, कितना गैप है सभी में, दिस माइनस दिस कितना है, आधा आधा, 0.5 लिख दो या 1/2 लिख दो। एल कितना, लास्ट टर्म कितना, 2.5 हो गया। एन कितना, एन 1 2 3 4, तो एन इक्वल टू 4 है। यहां पे एक चीज नोट करना, ये ए डी एल ये 3 है ना, ये तीनों प्लस के हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं, फ्रैक्शन के हो सकते हैं, पॉइंट के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एन है ना, एन हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, एन हमेशा प्लस का होगा, पूरा पॉइंट भी नहीं होगा। एन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, समझ में आया? एन कोई नंबर है, गिनती है, कितने 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूं क्लास में बच्चे कितने, तो कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट, 1 2 या तो 10 होंगे, 15 होंगे, 15.5 बच्चे हो नहीं सकते ना, स्टूडेंट 15.5 होंगे, माइनस के 15 होंगे क्या, नहीं हो सकते। एन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ये नोट करने की चीज। एन इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगी। ये अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन में आपका कुछ एन करते 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 एन आ गया मान लो 13.5, समझ लो गलती हो गई आपसे, कैलकुलेशन में एन आ गया माइनस का 12, समझ लो लोचा हो गया। एन नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ कितने पद है यार, 1 2 3, एन जस्ट रैंक, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, एन रैंक है। कई बार बोलेगा फर्स्ट टर्म क्या, सेकंड टर्म क्या, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, एन एक नंबर होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक वो टॉपिक पढ़ते फिर फटाफट एक्सरसाइज चालू करते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का कोई सामान्य रूप क्या होगा। मान लो फर्स्ट टर्म उसका ए कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको कोई बोलूं कि फर्स्ट टर्म आपका 3 है और ए मान लो ए 3 है और डी अगर उसका 2 है, तो क्या एपी लिख सकते हैं, तो 3 लिख दीजिएगा और डी ऐड करते जाइए, डी को मिलाते जाइएगा। 3 में 2 मिलाया 5 हुआ, फिर कितना हुआ, फिर 2 मिला दो, यानी डी मिलाया ना, कुछ मिलाया। अगर मैं बोलूं पहले ए, तो अगला टर्म क्या ए प्लस डी होगा, उसका अगला क्या होगा, ए प्लस 2d होगा, 2 बार डी को, यानी डी को डबल कर, समझ आया। नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस 3d, ऐसा आप करते जाइए, ऐसा करते जाइए। कब तक करेंगे, जब तक आपको बोला गया ए प्लस 4d कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको समझ कैसे, क्या अब इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ए मिलेगा ना, इसमें से माइनस डी मिला, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। आप किसी में भी फिफ्थ माइनस फोर्थ आपको डी आ रहा है, देखो मैं आपको बताऊंगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म क्या, बताइए क्या होगा। थर्ड इज ए प्लस 2d एंड सेकंड क्या, ए प्लस डी, क्या होगा, ए प्लस 2d, ब्रैकेट खोलिएगा, ए प्लस 2d माइनस डी, ए को ए खा गया, 2d में डी गया तो आपको डी मिला। यहां कहीं भी फिर देखिए, ए प्लस 4d एंड माइनस ए प्लस 3d, आप इसका भी ब्रैकेट खोलिएगा, आपको हमेशा आपका आंसर ए प्लस 4d में भी फालतू लिख रहा हूं, आपको आता है माइनस 3d, क्या आया 4d माइनस 3d, आपको डी आई। यानी कहीं पे भी ये क्या, फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ माइनस या फिफ्थ माइनस थर्ड कर दिया, फिफ्थ माइनस फोर्थ कर दिया, फिफ्थ माइनस फोर्थ, कहीं पे भी आप अगली में से पिछली बार माइनस कीजिएगा, हमेशा आपका डी आएगा। डी क्यों आया, क्योंकि आपने डी ऐड किया, तो घटाएंगे डी मिलेगा, इसमें डी ऐड करेगा तो नेक्स्ट मिलेगा। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये ध्यान रखना, जनरल फॉर्म ऑफ एपी।
ऑब्जेक्टिव। अभी हम एक्सरसाइज में चलेंगे, बाकी तो कुछ नहीं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल क्या करते हैं। फॉर एपी राइट फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। एग्जाम्पल 1 करते हैं। कोई एग्जाम्पल 1 बहुत आसान है, फालतू का है। अच्छा, एक और लिखने की स्टाइल, सारी चीज देख लो। फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं A1, इसको A2 बोलते हैं A2, इसको A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म हो गया, A5 का मतलब A5 फिफ्थ टर्म हो गया। सही समझ आया ना? दिस इज फिफ्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको बोलूं जैसे 3, 5, 7, 9, 11 हो गया, 13 हो गया। अब मैं बोलूं व्हाट इज A3? A3 कितना है? थर्ड टर्म कितना है? 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, A3 is 7। समझ आया? A1 कितना है? फर्स्ट टर्म इज 3। समझ आया? A1। इसी प्रकार A4 क्या है? A1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, A4 is 9। दिस इज A4। ये ऐसा भी समझ पाया? तो लिखने का स्टाइल है फोर्थ टर्म A4। ये नीचे अब कोई लिख दिया AN यानी nth टर्म। nth टर्म कौन सा? n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है ना, समझ में आएगा नहीं? ये तो एक चीज होगी। अब कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 1 एक बार देखते हैं, आपको पूछ रहा है कि डी क्या, ए क्या, फी क्या, पता नहीं। ठीक है, करते हैं इसको। एग्जाम्पल 1 में आपसे पूछ रहा है राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो क्लियरली यार एक जब क्वेश्चन में एपी वर्ड लिख दिया है तो ए क्या है? 3/2। अब डी क्या होगा? मतलब डी, हाउ विल फाइंड डी? डी आपको अगर ऐसे फ्रैक्शन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोलूंगा इसमें से ये माइनस कर लो या इसमें से ये माइनस कर लो, कोई भी माइनस कर लो, समय में कोर्स एपी ठीक लगा 1/2 माइनस मुक्के दाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं करूंगा आप A2 माइनस A1 कर लो या आप A3 माइनस A2 कर लो, कोई एक कर लो। ठीक है ना? A2 मतलब सेकंड टर्म क्या? 1/2, 1/2 माइनस 3/2 कर लिया ना, A2 माइनस A1। अभी आप 2 एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 3 क्या हुआ? आपको मिला माइनस का 2/2 यानी आपको आंसर आया -1 यानी डी इज माइनस। कॉमन डिफरेंस -1 इसमें सभी में -1 ऐड किया। किसी को लग रहा मैं ये नहीं, मैं तो वो करूंगा, थर्ड में से ये माइनस कर लो, यानी थर्ड टर्म क्या है? -1/2 है और माइनस फिर वो ऐड कर लिया, -1/2 मिला के -1 होता है ना, तो कोई दिक्कत। तो डी इक्वल टू यू कैन राइट डी लाइक डी। तो किसी में पीसी अगले में से पिछले माइनस कर लो, आपको डी मिलेगा। ए तो पहला पद देखते हैं, पता कर सकते हैं। और अभी कोई बात नहीं, एग्जाम्पल 2 मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इसके जैसे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन चेक करना है एपी है कि नहीं। मारो बोल एपी है या नहीं, विल यू राइट टू चेक इट और नॉट? नहीं करने का, नहीं करने का। देख लो डिफरेंस सेम है तो एपी नहीं तो नहीं। ठीक है ना? डिफरेंस सेम है एपी अदरवाइज नहीं, चलो कर लो यार, इसको भी करा दो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलोगे आपने सर छुड़वा दिया, फिर फोन करेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, इससे अच्छा कर लेते हैं। इनमें से चेक करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी और नॉट। फर्स्ट दिया 4, 10, 16, 22। आप चेक करना A2 माइनस, देखो A1, A2, A3, A4 आप सभी का कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस पता करो। इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से घटाओ, घटा घटा घटा। तो अब A2 माइनस A1 यानी 10 माइनस 4 6 आ गया। सिमिलरली A3 माइनस A2 16 माइनस 10 वो भी 6 आ गया। A4 माइनस A3, A4 कौन सा ध्यान रखना? A4 इज 22 माइनस 16 6, सभी जगह 6 6 आ रहा है। तो आप लिखना देयरफॉर A K प्लस 1 माइनस A K कोई नंबर है, मान लो K 10 है तो 10 प्लस 1 A11 और माइनस A10, वो इज ऑलवेज सेम, देयरफॉर इट्स AP। आप ये 3 करके ना फिर लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना, देयरफॉर A K प्लस 1 माइनस A K इज ऑलवेज सेम वेयर K इज एनी नेचुरल नंबर। कुछ लोग लिखते हैं AN प्लस 1 माइनस AN इज ऑलवेज नेचुरल, ऑलवेज सेम, दैट्स आल्सो AP। सो इज द केस हियर आल्सो। A2 माइनस 7 यानी -1 में से ये घटाया तो -2 आया। फिर A3 माइनस A2 यानी -3 माइनस -1 -3 माइनस -1, ब्रैकेट खोला तो ये तो प्लस का हो गया ना, तो -3 प्लस 1 हो गया, मिला के -2 हो गया। सिमिलरली A4 माइनस A3 यानी -5 माइनस -3, तो ब्रैकेट खोला -5 और -3 का प्लस हो गया 3, तो -1 प्लस 3 -2 -2 कह सकते हैं कि AK प्लस 1 माइनस AK इज ऑलवेज सेम, therefore it is an AP। ये चीज आपको चेक करना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। अभी इसका पार्ट 3 और 4 आप बोलोगे AP है ही नहीं, देखते ही बता देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। इसका पार्ट थ्री दे रखा है। क्या दिया पार्ट थ्री में देखिए, -2 ऐसा दे रखा है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको देखिए पता लगेगा कहां होगा। a2 माइनस a1 यानी 2 माइनस -2 है, 2 + 2 यानी 4 हो गया। फिर a3 माइनस a2 में क्या होगा, -2 और -2 मिला के -4 हो गया। ये 4 और -2 आप ये 2 करेंगे तो भी चलेगा। ये 2 आपके अनइक्वल आगे प्रूव करिए, आपका कंक्लूड हो गया a के +1 - a के ऑलवेज नॉट सेम, देयर इट इज नॉट ab। सिमिलरली फोर्थ में लिखा है 1 1 1 2 2 2, ये कोई ऐसा थोड़ी होता 1 1 1 2 2 2, यहां डिफरेंस 0 यहां 0 या 2 - 1 1 होता है। तो ये आपका दिस इज ऑल्सो नॉट एन AP। लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.1। लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको चेक करना है कि क्या ये AP है कि नहीं है। आप सब जगह डिफरेंस सेम है तो बोल दें AP है, अदरवाइज बोल दें AP नहीं है। तो पहला सवाल है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल 1 किलोमीटर। मतलब यह है कि टैक्सी वाला पहले तो शुरू का 1 किलोमीटर जाना है तो आपसे 15 रुपए लेगा, बाद में हर एक जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स है उनके लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। तो 1 किलोमीटर जाएगा 15, यानी आप अगले 2 किलोमीटर जाओगे कितना लेगा, 15 + 8। अगले में जाएंगे तो 23 + 8, फिर 31 + 8। मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, एवरीवेयर इज सेम। तो आप सिंपली यस नो बोल देंगे, यस इट इज एन AP। अब उसमें सेकंड में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी जो एक पंप है, वैक्यूम पंप हिंदी में बोलते हैं निर्वात वाला पंप, जो निर्वात करता हवा बाहर निकालने का पंप है। एक झटके में जितनी एयर है वो 1/4 बाहर निकाल लेता है। तो बची कितनी, 3/4 बची। 1/4 मान लो उसमें 100 cm³ हवा थी, तो 100 का 1/4 बाहर निकाल के पीछे कितना बचा, 75 बचा ना। 1/4 मीन्स 25 ml बाहर निकाल ली तो 75 बच गया। तीसरे झटके में फिर 75 का 1/4 निकालेगा तो वो चेंज हो जा, यानी ऐसा मान लो दैट इनिशियल एयर इन सिलेंडर बी V cm³, वॉल्यूम ऑफ एयर स्टेप वाइज हर झटके में। पहले जब एक बार भी झटका नहीं मारा V था, दूसरी बार में 1/4 V बाहर निकल गया तो बचा 3/4 V - 1/4 कितना होगा, यानी हर बार जो है ना पहले वाले का 3/4 हो जाएगा। 1/4 निकलता है तो 1/4 निकल गया 1 में से, तो 3/4 ही बचा। तो इसका 3/4 ये, अब इसका इसमें से फिर इसका 1/4 निकलेगा, यानी इसका 3/4 बचेगा, यानी 3/4 इंटू दिस ये बच गया। फिर 3/4 इंटू दिस, कुल मिला के क्या हुआ 3/4 V, 3 3 जा 9/16 V। इस तरह से चलेगा। तो यहाँ दिस माइनस दिस नॉट इक्वल टू दिस माइनस दिस, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। आप बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, पहला सवाल एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट्स कॉस्ट ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। आपको कुआं खोदना है, पहले मीटर के लिए 150 रुपया लगता है, उसके बाद हर मीटर, हर एक्स्ट्रा मीटर के लिए आपको 50 रुपीज लगता है। तो मीटर वाइज कॉस्ट पहला 150 फिर 50 50 ऐड करते रहो, यानी दिस फॉर्म चलिए AP, ज्यादा दिक्कत देने का नहीं। फिर इसमें दिया है फोर्थ में, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरीवेयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो ये ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी AP नहीं बनाता, ओनली सिंपल इंटरेस्ट AP बनाता है। दिस इज नॉट एन AP। आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट GP बनाना, GP आप 11th क्लास पढ़ेंगे। दिस इज ज्योमेट्रिक GEOME, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑलराइट। तो दिस फॉर्म्स GP नॉट AP। तो सिंपल इंटरेस्ट AP बना तो आपका क्वेश्चन 1 हो गया।
क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, बिल्कुल इजी है, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, 5.1 में तो ज्यादा कुछ है नहीं। Question 2, write first four terms of AP if it's A and D are given. If A and D है first term दिया है, common difference दिया, बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। A 10, D 10, A minus 2, D 0, A equal to 4, D equal to minus 3, A equal to minus 1, D equal to 1/2, and A minus 1.25 and D equal to minus का 0.25। कोई दिक्कत नहीं, आप इसका आंसर दे देना, मैं सीधा आंसर यहाँ लिख दूँ, डायरेक्ट आई एम राइटिंग आंसर ये। इसका होगा A हो गया तो फर्स्ट फॉर्म टर्म लिखना है, फर्स्ट A 10 हो गया, D ऐड करते दो 10 में, A भी 10, D भी 10, 10 में 10 मिलाओ 20 हो गया, फिर 10 और मिलाओ 30 हो गया, फिर और मिलाओ 40 हो गया। कितना आसान है। अब A माइनस 2 है, D 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म तो आप लिख दो। अब इसमें 0 मिलाते जाओ, कुछ नहीं मिला, 0 मिलाया तो वही रहा ना। A इक्वल टू 4 है तो 4 लिख दो, 4 में माइनस 3 ऐड कर दो तो 1 हो गया, फिर 1 माइनस 3 कितना, सोचो माइनस का 2 हो गया ना, 1 में माइनस 3 मिलाइए, 1 प्लस माइनस 3 माइनस 2, फिर माइनस 3 मिला है तो माइनस का 5 हो गया। दिस इज द आंसर। और पार्ट 3 ये पार्ट 2 का हो गया। यहां आप लिख दो माइनस का 1.25 तो फर्स्ट टर्म है, और माइनस 0.25 और ऐड कर दीजिएगा, आपको मिला माइनस 1. बोल करेंगे 5 हो गया, माइनस 1.75 हो गया, माइनस का 2.0 हो गया, चलेगा ओनली 2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इजी बट इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन 3 की फटाफट करा देता हूं आपको, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ए एंड डी आपको लिखना है। तो यहां मैं इसके सामने लिख दे तो इसका ए क्या है, दिस इज ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। सभी का पहले ए लिख दो, क्या दिए, ए इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया माइनस। आप उसके नीचे लिखना, ठीक है ना। ए इक्वल टू क्या हो, इसमें ए इक्वल टू हो गया 1/3, इसमें ए इक्वल टू क्या हो गया 0.6। ये बहुत आसान। अब डी क्या है, कुछ नहीं, सेकंड में से माइनस का पता कर लो, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, तो क्या होगा, डी इक्वल टू क्या हो गया, मैं सीधा बोलूंगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है, -2। इसमें डी इक्वल टू, इसमें भी डी इक्वल टू, फटाफट निपटा लो। डी इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, -1 में से -5 चला गया, यहां थोड़ा कैलकुलेशन याद रखना। -1 माइनस -5 कितना हुआ, -1 प्लस 5 कुल मिला के 4 और 4, यानी 4 इज बीइंग एडेड हियर एवरी टाइम। या इसमें से ये माइनस कर लो, डी इक्वल टू क्या, 5/3 में से 1/2 कर लो, माइनस का 5/3 माइनस 1/3 बोला, सॉरी, ओके। इफ यू टेक एलसीएम दिस इज 4/3, ऑलराइट। 3 एलसीएम है, 3 एलसीएम है, 5 माइनस 1 आपको मिला 4/3 इज द कॉमन डिफरेंस। हियर व्हाट हैपेंस, 1.7 में से 0.6 माइनस 1.7 माइनस 0.6 आता है, हाउ मच इज बिकम, इट इज 1.1। पॉइंट वाला माइनस करना आता है ना, 1.7 0.6 का माइनस कर लो तो 1.1 आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। दिस इज आंसर ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं आपके लिए, बिल्कुल आसान है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। Which of the following are APs? If they form AP, then the right common difference are 3 more terms. So let us check. 2, 4, 8, 16 दिया, फोर्थ का पार्ट 1 में, this is 4, not looking 4, now it looks 4. 2, 4, 8, 16 चेक करते हैं, 8 2 माइनस 7 की, अरे यहाँ देखो इधर कितने हैं, 2 का फर्क है, 4 का फर्क है, 8 का फर्क है, AP नहीं है, लेकिन आपको फिर भी लिखना पड़ेगा। 8 2 माइनस 7 कितना, 4 माइनस 2 यानी 2। A3 माइनस A2 कितना होगा, 8 माइनस 4 4। तो ये दो शुरू में इक्वल नहीं है, तो आप आगे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। शुरू के 2 डिफरेंस आपको अनइक्वल मिल गए, तो आप कंक्लूड कर देना, यस दिस इज नॉट एन AP, देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, हेंस इट इज नॉट एन AP। पार्ट 2 आते हैं, 2 दे दिया, 5/2 दे दिया, 3 दे दिया, 7/2 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी पता नहीं है कि नहीं है, तो 5/2 माइनस 2 कर दिया, A2 माइनस 5/2 माइनस 2। आप जब एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर क्या आएगा, 5 माइनस 4/2 यानी 1/2 आएगा,
वही मिला आपको। दिस इज A3 माइनस A2 क्या 3 माइनस 5/2 आप 3/1 कर लेना, टेक एलसीएम ऊपर आएगा 6 माइनस 5 तो वो ऊपर भी 1 नीचे 2। A4 माइनस A3 यानी 7/2 माइनस 3 when you take LCM and you perform calculations so your answer will be 1/2। So clearly this forms an AP, clearly yes leader, yes this forms an AP because आप लिखते ना the difference of consecutive two terms is same everywhere, hence it is an AP। अब आपको क्या बोलना है, नेक्स्ट 4 टर्म लिखना है, राइट 3 more terms, राइट 3 more terms। Now write 3 more terms, so 3 more terms आप क्या करें, 3 more terms। R ये बोल क्या होगा बताइए, 7/2 और 7/2 में आप कितना 1/2 है ना, तो 7/2 का क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा 3.5 है, तो ये क्या होगा देख लीजिए 4 होगा, फिर हो जाएगा 5/4 हो गया, देन और आप इसको क्या करो 2 मान लो, 2.5 3 और 3.5 ठीक है ना, 4 और 4.5 को लिखते हैं 9/2, फिर क्या हो गया, फिर 5 हो गया, दैट्स ऑल ठीक है ना। इसमें 1/2 मिला देना, 1/2 मिला या 4 आया, 4 में 1/2 मिला एलसीएम या ऐसा आ गया, या फिर ऐसे सोच लो यार 4.5 को 9/2 लिखते हैं, फिर नेक्स्ट इज 5, ऑलराइट। तो दिस इज द सॉल्यूशन टू योर क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट्स, फटाफट कर लेते हैं इसको, होमवर्क जरूर करते रहना बच्चों, बिल्कुल आसान। थर्ड वन -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन। A2 माइनस A1 यानी -3.2 -1.2, तो ये ध्यान रखना माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 1.2 हो गया, तो -3.2 प्लस 1.2 मिलकर 2 होता है। सिमिलरली ये -5.2 माइनस -3.2 दिस बिकम प्लस 3.2 एंड 5.2 माइनस का प्लस का 3.2 आपको मिला 2। इसी प्रकार इसका भी आपने क्या आपको मिला 2, तो सो द डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, देयरफॉर इट इज एन एपी। अब आपको क्या नेक्स्ट ठीक नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या बताइए देखते ही लिख सकते हैं। आज क्या होगा 5 2 7 है ना, तो माइनस का 9.2 नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछा -11.2 दो मिलाते जाओ, 5 2 7.2 लिखते जाओ, माइनस का 13.2 जस्ट कीप ऑन एडिंग 2 1 3 5 7 माइनस का है तो मैं दो मिले 2 ऐड करते गए, माइनस का 2 ऐड करते गए, ओके नॉट 2 A2 minus A1. What happens here? What happens? This is -2. Negative. -2 I'm wrong. Correct करो -2. All right. ठीक है ना, -2 तो कॉमन डिफरेंस इज -2, we are adding -2. This is the correct. ठीक करना है, ओके सॉरी फॉर मिस्टेक। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 -10 -6 -2 तो कोई A2 माइनस है -6 और माइनस का -10 यानी आपको -6 + 10 मिला आपको। और यहां क्या हुआ -2 एंड माइनस का -6 आपको मिला -2 + 6 आपको मिला 4। सिमिलरली 2 माइनस -2 मिला 2 + 2 यानी डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। यस एपी बोल रहे, यस एपी। तो 3 मोर टर्म्स, ये दिल मांगे मोर, कितने मांगे R कितना हो गया 4 ऐड कर तो 2 में 4 ऐड किया 6 10 और 4 14। दिस इज द आंसर टू योर पार्ट 4 बच्चों, पार्ट 4। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 5। पार्ट नेक्स्ट कौन सा, दिस इज पार्ट 5 and 6। दे आर पार्ट 5 and 6, पार्ट 5 and 6। 3 + 3√2 3 + 2√2 3 + 3√2 इसको बार बोलो, 2√2 को 10 बार जल्दी बोलो, 2√2 को जल्दी बोलो 10 बार। देखो कोई गाना बना हिंदी मूवी का बना, यस, तभी उसको गाने को छोड़ दो, पढ़ो इसको। ये माइनस ये क्या 3 + √2 में से 3 माइनस हो गया, तो ये 3 कैंसिल हो गया बच्चों, 3 कैंसिल हो गया, आपको बच गया √2। सिमिलरली A3 - A2 यानी 3 + 2√2 -3 + √2 ब्रैकेट खोला तो अंदर ये भी माइनस का हो गया, तो ये कट गया। अब आप 9th क्लास में पढ़ा था 2√2 में से √2 चला गया तो ओनली √2 ही बचता है, जैसे 2x - x तो x बचा x, तो दिस इज अगेन √2।
A4 माइनस A3 यानी 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट खोला, ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो गया। 3 को 3 खा गया तो 3x माइनस 2x, x ही बचता है ना, तो रूट 2, 3 रूट 2 माइनस दिस इज 2 रूट 2, 2 रूट 2 था, ओके, तो रूट 2 आ गया। तो यस इट इज एन एपी। 3 मोर टर्म्स आप क्या करें, 3 रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, तो ऐसे बढ़ाते जाओ, 4 रूट 2, 5 रूट 2, 6 रूट 2, दे आर द 3 4 मोर टर्म्स। 6 में आते हैं 0.2, 0.22, 0.222, 2222। A2 माइनस दिस माइनस दिस आप माइनस करेंगे तो आप कैसे माइनस करें पता है, 0.2 में से माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट निकला, ठीक है ना, 0.2 माइनस कर लो। डेसिमल जब आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं डेसिमल वालों चीजों का, तो डेसिमल के ऊपर नीचे डेसिमल लिखना, बाकी कम ज्यादा पड़े इधर तो 0 डाल दो। अब क्या माइनस कर लो वो, ओके, एंड दिस इज हाउ मच, 0, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 0.02 हो गया, 0.02, ओके। सिमिलरली ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला 0.22 में से 0.22 माइनस करेंगे, 3 बार 2 है तो मैं यहां एक बार ऐसे करेंगे, जस्ट डू लाइक दिस। अब क्या होगा बताइए, बताइए कैसे होगा, इधर 0 लगा दो, 2 हो गया, फिर 0, फिर 0, फिर पॉइंट आया तो 0.002 हो गया। तो जब आपने 2 बार किया, दोनों बार में डिफरेंस अलग अलग आया है, तो क्लियरली A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो यहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, सो इट इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो अगली 4 टर्म या 3 टर्म हम नहीं लिखेंगे। अब पढ़ते हैं अगले वाले 7th and 8th पार्ट। पार्ट 7 में दिया है 0 दिया, -4 दिया, -8 दिया, बच्चों -12 भी दिया। क्लियरली देखने से लग रहा है A2 माइनस -4 में से 0 चला गया तो -4 बच गए। A3 माइनस A2 में -8 -4, -8 माइनस -4, ये ध्यान रखना, कोई चीज माइनस वाली चीज सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस को ब्रैकेट में रखना, तो -8 + 4 आपको मिला -4, -4। सिमिलरली -8 -12 -8 आपको मिला -12 + 8, अब द नेट रिजल्ट इज -4। Yes, it is an AP because difference is same everywhere. 3 more terms क्या, माइनस का 4 ऐड करते जाओ तो माइनस का 16, फिर माइनस का 4 और दिया, -20 एंड -24, दिस आंसर। इधर क्या लगता है AP नहीं, ऐसा लग रहा, नो इट इज AP बिकॉज डिफरेंस इज 0, डी 0 है। A2 माइनस A1 -1/2 से -1/2 निकल गया तो -1/2 + 1/2 + 1/2 आपको मिला 0। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही है, योर आंसर विल बी 0 0। यस इट इज एन AP। तो अगले टर्म्स क्या होगी, वो भी सेम होगी, -1/2 -1/2 -1/2। इतना आसान आपने सोचा नहीं था। अगला पार्ट करते हैं, 7 और 8 हो गया, 9 10 चलते फटाफट, फास्ट। पार्ट 9 एंड पार्ट 10, पार्ट 9 एंड पार्ट 10, पार्ट 9 एंड पार्ट 10। 9 में 1 3 9 7 बिल्कुल आसान में ना करो तो भी आप कह लेंगे 3 - 1 2 हो गया, इधर 9 - 3 6 हो गया, तो बोलते A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A2 - A1, सो इट इज नॉट एन AP। A2 A3 A4 है तो A2 - A1 यानी 2A - A, 2A - A कितना ये हो गया, ओके, कॉमन डिफरेंस इज A3 - A2 यानी 3A - 2 है, वो भी A हो गया। सिमिलरली 4th - 3rd 4A - 3 वो भी A हो गया, देयरफॉर इट इज AP। एंड 3 मोर टर्म्स क्या होगी, A2 है, 3 है, 4 है, तो 5 है, 6 है, 7 है हो गया। ये बहुत आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था, फटाफट इसको निपटा देते हैं। 9 10 हो गया। पार्ट 11 इज A स्क्वायर A क्यूब A3 एंड A4। जस्ट चेक करो, A स्क्वायर माइनस A क्यूब माइनस A स्क्वायर तो कभी हुआ नहीं है, ज्यादातर कॉमन हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो क्लियरली A3 - A2 नॉट इक्वल A2 - A1। ये एक जीपी है, जीपी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, क्लास 11 में पढ़ेंगे। आपके मन में यार सवाल आ रहा होगा, यार कब मैं 10th पास करूं, कब 11th में घुसूं और कब मैं जीपी पढ़ूं, ज्यादा दूर नहीं है वक्त आपका, ठीक है। तो दिस नॉट एपी। नेक्स्ट मैं बताऊं, अभी आपको लग रहा है यार ये क्या है, बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं ये एपी नहीं, ऐसा सोचते हैं दिस इज 4 × 2 और ये मैं √2 लिख दिया, ठीक है। √2 का √2 लिख दिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप 8 को 4 × 2 यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन जो 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, ठीक है ना। तो
8 के कोई फैक्टर करो, बड़े से बड़ा फैक्टर ध्यान रखना हो, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इनमें से कोई है तो नहीं कि ऐसा 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अभी आपने उसमें हेरोन फॉर्मूले में कुछ क्या था, जब स्क्वायर रूट फाइंड करने के बच्चों, जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया था तब ऐसे क्या था। ओके, अब मैं इसको लिखूं √2, ये क्या है, 4 का 2 होता है तो 2√2, 9 का 3 होता है तो 3√2, ये 4√2 हो गया। ऐसा आपने किया था, कौन सा था रे ये, कहाँ था ये 2√2, 3√2, इसमें तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी करते हैं इसको। अच्छा, अब करते हैं A1, दिस इज A2, तो A2 माइनस A1 क्या है, 2√2 माइनस √2 को आप x मान लो, तो 2x माइनस x क्या हो गया, x, यानी √2 वापस। यहाँ क्या A3 माइनस A2 क्या हो गया, A3 माइनस A2 3√2 माइनस 2√2, 3x माइनस 2x, x होता है, x में वापस √2 लिख दिया। A4 माइनस A3 क्या हुआ, 4√2 माइनस ये वाला, ठीक है, माइनस 3√2 माइनस का 3√2 क्या हुआ, 4x माइनस 3x, x होता है, x में √2 लिख दिया। तो यस AP है, यस इट इज AP। ओके, अब नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स ज्यादा इसको देख के लिख सकते हैं, 2, 8, 18, 32। तो नेक्स्ट क्या होगा, मैं 4 यहां से इजीली पता लगेगा, 2√2, 3√2, 4√2, और लिख दो 5√2, 6√2 एंड 7√2, इतना लिखो तो चलेगा। या हो सकता है आपका आंसर मैच नहीं होगा, तो 5 को अंदर घुसाओ, 25 बनता है, 25 को डबल किया 50 हो गया, √50, 6 को 36, 36 को डबल किया √72, यानी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, दिस इज 7 का स्क्वायर 49 अंदर क्या, 49 2 जा 98 होगा, 98। लेट्स सी व्हाट इज आंसर। 5.1 का पार्ट, फर्स्ट का पार्ट है 12। आंसर देखते हैं, आप ये लिखो तो भी सही, दोनों में कोई भी लिखो तो भी सही, फालतू टाइम खोटी करा आंसर देखने की, ठीक है, आंसर देख के अपना टाइम खोटी नहीं करने का, ज्यादा नहीं करने का। 5.1 का पार्ट का 12 कहाँ गया रे, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 12, क्वेश्चन 4 पार्ट 12, अभी नहीं, नेक्स्ट में पार्ट 12, √50, √72, √98, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो अगले राउंड में पहुंच गए, बहुत बड़ी राशि जीत गए। क्या करेंगे इतनी धनराशि का, जनता की सेवा में लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लगाओ लगाओ लगाओ। तो तब तक हम अगला सवाल करते हैं। थर्टीन में √3, √6, √9, √12 चेक कर लो, इसमें से ये माइनस का तो ऐसे ही रहा, √6 में √3 लग जाए, वो कुछ घट बढ़ नहीं सकती। √9 माइनस का इसको ज्यादा लिख देता, 3 माइनस √6 लिख सकते हैं। तो दे आर नॉट इक्वल, A3 माइनस A2 एंड A2 माइनस A1 दे आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन AP। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर दिया, फिर 3 बिंदी लगा, टीम किया, इसको 1 कर दिया, इसको 3 का, इसको एक बार स्क्वायर खोल के चेक करो, क्या पता कुछ बन जाए। 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, तो यहाँ A2 माइनस A1 8 हो गया, A3 माइनस A1 A2, this is 16, so they are not equal. Here A3 minus A2 not equal to A2 minus A1, hence it is also not an AP, it is also not an AP. अगला करते हैं आखिरी सवाल। आखिरी सवाल 15, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। कई बार हम इसकी शक्ल देखते ही बोल देते हैं यार ये तो AP नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी होता नहीं है, आपको ठगने के लिए करता है। एक बार इनका स्क्वायर करके चेक कर लो, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, ऐसे लिख दिया। A2 minus A1 25 minus 1 that is 24, A3 minus A2 that is 49 minus 24 that is also 24, A4 minus A3 that is 73 minus 49 you get 24, therefore common difference equal to 24। आपने सभी में D लिखना है, you are right, therefore D equal to कितना था 24, या पहले क्लियर इट इन AP, या क्लियर इन AP में D equal to 24, या D equal to 20, सभी में D बता देना, कोई दिक्कत नहीं। 24 ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, इसमें 24 ऐड किया 97, इसमें 24 ऐड किया 121, इसमें 24 ऐड किया 145। बच्चों दैट्स ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करते ही रहना है अपने दोस्तों को। आप इसको
जरूर शेयर करते रहना, उनको बोलिए वो सब्सक्राइब करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।